नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन और रिजल्ट को लेकर चयन बोर्ड पर विकी खान जी का धरना था और 11 सूत्री मांग रखी गई थी। इसके बारे में मैंने सुबह भी आपको बताया था और 2 दिन पहले भी बताया था कि 11 सूत्री मांगों को लेकर विकी खान अपनी टीम के साथ, छात्रों के साथ चयन बोर्ड पर धरना देंगे 17 तारीख को। तो आज धरना दिया गया। धरने में क्या फैसला हुआ, क्या आउटपुट निकल कर आया, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और जुड़ जाए सीपी स्मार्ट क्लासेस से, क्योंकि सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल पर और मोबाइल ऐप पर इस समय टीजीटी पीजीटी पर ही पूरा फोकस दिया जा रहा है। सारे कोर्सेज इसमें टीजीटी पीजीटी के ही वहाँ पे लाए जा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, जिसका बेनिफिट आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद ही मिल पाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है मोर्चा की तरफ से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर विकी खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर चयन बोर्ड पर सत्याग्रह किया। लगभग 2 बजे के करीब चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव नवल किशोर जी ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से वार्ता किया और जिसमें विकी खान, आनंद यादव, रमेश कुमार, परमानंद पाठक, प्रमोद कुमार, भुवनेश प्रताप सिंह शामिल थे। वार्ता का सार निम्नवत है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो होनी थी कि विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। तो विज्ञापन 31 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। नए विज्ञापन में तटस्थ शिक्षकों को 20 नंबर का भारांक दिए जाने को लेकर बोर्ड की मीटिंग में फैसला किया जाएगा। अभी 35 की बात हो रही थी कि 35 से 50 नहीं होने देना है, लेकिन यहाँ पे आश्वासन मिल गया है कि भारांक अब जो है 20 नंबर करने के लिए बात की जाएगी। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तटस्थ शिक्षकों की रिक्तियाँ मूल विज्ञापन में जोड़ी जाएंगी तथा उनका विवरण एवं उनके पदों की संख्या अधियाचन मिलने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। चौथा पॉइंट था, तटस्थ शिक्षकों को भारांक मिलने के बाद भी मेगा सूची में स्थान न बन पाने के कारण वह पद नए प्रतियोगी छात्रों को दिया जाएगा। नए प्रतियोगी छात्रों के लिए अच्छी चीज़ यही है। आगे है कि 2016 विज्ञापन के जिन विषयों के अंतिम परिणाम आना शेष से सभी विषयों का अंतिम परिणाम सिलसिलेवार एवं विषयवार कभी भी किसी भी समय यानी कि अतिशीघ्र जारी किया जा सकता है। और जब युवा मोर्चा वहाँ पे गए थे, अनिल सिंह गए थे, तब बताया गया था कि 30 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर यानी कि मंथ एंड में ये परिणाम सब जारी कर दिए जाएंगे। तो आप तैयार रहिए, किसी भी समय आपको इस परिणाम के जारी होने की सूचना, खुशखबरी मैं कभी भी आपको दे सकता हूँ। आगे लिखा कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% का आर्थिक आरक्षण दिया जाएगा एवं अगर उनका स्थान अनारक्षित वर्ग की मेगा सूची में होता है तो वह आरक्षित वर्ग के माने जाएंगे। उनके स्थान पर निचले पायदान के किसी दूसरे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को लाभ दिया जाएगा। तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद था, छात्र समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये कैसे होगा। ये हो गई जनरल कैटेगरी हो गई ये, और ये हो गया ईडब्ल्यूएस कोटा। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ईडब्ल्यूएस कोटे की 100 सीट हैं किसी भर्ती में, और इस 100 में से ईडब्ल्यूएस के जो छात्र अप्लाई किए हैं तो 20 छात्र यहाँ पे चयनित हो गए हैं ईडब्ल्यूएस के, और यहाँ पे 80 यहाँ पे चयनित हुए हैं। मतलब 80 छात्र यहाँ पर हैं और 20 छात्र यहाँ पर हैं। तो 20 छात्रों के नंबर इतने ज़्यादा आए थे कि वो जनरल वाले नंबर में क्वालिफाई कर गए हैं। तो इन 20 की गिनती इधर नहीं होगी। यहाँ पर 80 जो बचे हुए हैं, तो 20 सीट खाली हो गई ना, इस 20 की गिनती यहाँ पे नहीं होगी। 100 नहीं माने जाएंगे, नीचे से फिर 20 और लिए जाएंगे, 100 की संख्या यहाँ पे पूरी की जाएगी। तो ये था इसका परिणाम कि जैसे कि लोगों में भ्रम यह फैला जा रहा था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करेंगे तो जनरल की मेरिट कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा जाएगी, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जाती है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो जनरल अनरिजर्व चीज़ें हैं उससे ज़्यादा जनरल की जाए। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। 7वें पॉइंट पे आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के 7 जनवरी के डेट के बाद ही सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार तिथि पर फैसला किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि 7 जनवरी के बाद जो है आपका साक्षात्कार होगा। कि कब होगा, क्या डेट डिसाइड की जाएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, इंतज़ार कर लीजिए 7 जनवरी तक। जीव विज्ञान के 2016 के परीक्षा तिथि का निर्णय इस बार की बोर्ड मीटिंग में तय कर लिया जाएगा और इसकी परीक्षा वर्ष 2020 के विज्ञापन की परीक्षा से पूर्व कराना सुनिश्चित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए एक और न्यूज़ अच्छी है कि जीव विज्ञान का जो परीक्षा होगी वो 2020 के विज्ञापन के पहले होगी। यानी कि आप जनवरी और फरवरी में तैयार रहिए परीक्षा के लिए, क्योंकि
जो 2020 का विज्ञापन आएगा उसकी परीक्षा जो है मार्च के लास्ट में होने जा रही है, क्योंकि 3 महीने के लिए बोला गया है। 3 महीने मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में पड़ेगा। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं मन लगा के तैयारी करें। देखिए हमारे ऐप के माध्यम से भी आपको हिंदी की क्लास मिल रही है, डेली चल रही है, मैथ की क्लास डेली चल रही है, म्यूजिक की क्लास डेली चल रही है और आपकी आर्ट की क्लास भी शुरू हो रही है। 2 दिन बाद आपकी आर्ट की क्लास शुरू हो जाएगी। तो जिन छात्रों ने ज्वाइन कर लिया क्लास, मन लगा के पढ़ा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके पास जो भी समस्याएं थी उन सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने जो उसकी फ़ीस वगैरह में डिस्काउंट था वो सब मैंने कर दिया है। तो आप आराम से अब एडमिशन ले सकते हैं और प्रवेश लेने के बाद योग्य शिक्षकों से पढ़ के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी विषयों की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड की मीटिंग में विचार किया जाएगा। सभी विषयों में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है उनके समायोजन के लिए भी इस बार बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। तो जो छात्र परेशान घूम रहे हैं इस समय कि उनको नियुक्ति नहीं मिली है, कहीं नियुक्ति होने के बाद, चयन होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, तो उनकी परेशानी, उनकी समस्या का समाधान भी इस बार की बोर्ड मीटिंग जो होने जा रही है उस बोर्ड मीटिंग में कर लिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि प्रतीक्षा सूची में बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको प्रतीक्षा सूची ही नहीं मिल रही है। लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर प्रतीक्षा सूची आपके पास हिंदी की हो तो दे दीजिए, इतिहास की हो तो दे दीजिए। तो जो भी मेरे पास उपलब्ध होती है मैं उनको देता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। और ऐसे जो छात्र हैं जो इस प्रकार से पैनल से लिस्ट जारी होने के बाद घूम रहे हैं, तो उन सब के ऊपर विचार किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची जो है उपलब्ध कराई जाएगी, उन सब की नियुक्ति की जाएगी। और उसके साथ साथ जिनको नियुक्ति के लिए भेजा गया था लेकिन जिस कॉलेज में भेजा गया वहाँ पे उनको प्रबंधक ने ज्वाइनिंग नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे कभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, कभी बोलते हैं इस विषय की वैकेंसी नहीं है, कभी वहाँ पर पैसे वगैरह की डिमांड की जाती है। तो इन सब समस्याओं का समाधान करके इस बार की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चयन बोर्ड द्वारा जिन विषयों के अंतिम परिणाम आना अभी शेष है उनकी प्रतीक्षा सूची अधिकतम बनाई जाएगी। प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश संयोजक विक्की खान का कहना है कि उपरोक्त मांगों पर चयन बोर्ड को त्वरित निर्णय कर लेना चाहिए, अन्यथा हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहन चयन बोर्ड पर आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की होगी। आज प्रदर्शन करने वालों में बहुत सारे छात्र थे जिनकी अध्यक्षता इस पूरे प्रदर्शन की जो है विक्की खान जी कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको दे दी गई है। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो क्लास आपको हमारे यूट्यूब पे मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है, बिना उसके आप कर नहीं पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मोबाइल ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी आप किसी भी विषय से टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो सीपी स्मार्ट क्लासेस के जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करें। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय, जिसमें विशेष आकर्षण, हमारा विशेष जो केंद्र है वो ध्यान है पूरा। इसमें हमने आपको दिखा दिया कि संगीत यानी कि म्यूजिक की क्लास और आर्ट की क्लास, ये क्लास आपको ऑनलाइन जल्दी कहीं नहीं मिलेगी, हमारे चैनल पर चल रही है। बहुत ही योग्य शिक्षकों के द्वारा चलाई जा रही है। और टीजीटी में 80 सीट आई है म्यूजिक की, 40 सीट हमारे संस्थान से निकलेंगी। कम से कम 40 लोगों का चयन हमारे संस्थान से होगा, ऐसा मेरा दावा है। अगर आप यहाँ पे प्रवेश लेंगे तो आपको ज़रूर आपके साथ परिश्रम किया जाएगा और आपको चयनित करवाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।